हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लैट। फ्लैट जावास्क्रिप्ट में किस काम में आता है और इसके इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। जल्दी से हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं और इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं फ्लैट के नाम से, फ्लैट डॉट एचटीएमएल। राइट, ठीक है। तो यहाँ एक बेसिक सा एचटीएमएल ले लेते हैं, एक स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं फ्लैट फ्लैट मेथड। ओके, तो फ्लैट मेथड क्या होता है, ये एरे के साथ ही काम करता है। ठीक है, और एक बार मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट नम्स। ओके, यहाँ पे इसी कुछ ऐसे वैल्यू ले लिया। ठीक है, फिर एक और एरे ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक और एरे ले लेते हैं, फिर एक और एरे ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू हैं एरे के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसे कंसोल करता हूँ साथ में ही। तो फ्लैट मेथड बेसिकली करता क्या है, हमारे पास जो इसमें देखोगे आप मल्टीपल टाइप के बहुत सारे मतलब नेस्टिंग एरे बन रखा है। मतलब एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए, एक एरे यहाँ पे, फिर एक एरे यहाँ है, फिर उस एरे के भी अंदर एरे है। तो बेसिकली एरे क्या करता है, फ्लैट क्या करता है कि हमारे एक नेस्टिंग एरे को फ्लैटन एरे में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एक मल्टीपल नेस्टिंग को एक सिंगल नॉर्मल वे, जो नेस्टिंग होती है नॉर्मल एरे होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और सारी जो नेस्टिंग है ये रिमूव कर देगा, यानी कि ये सारे रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ सिंगल एरे हो जाएगा, सिंगल एरे हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी एक इनसाइड एरे इनसाइड एरे नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लैट का यूज़ क्या कर सकते हैं, फ्लैट का यूज़ करते हैं हम, एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, फ्लैट, तो फ्लैट के अंदर जो ये है, हमें यहाँ पे इसकी डेप्थ देनी पड़ती है कि हमें कितने डेप्थ तक इसमें जो इसकी जो नेस्टिंग है उसको रिमूव करना है। जैसे कि मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि अभी हम देखते हैं हमारे पास इसमें कितनी नेस्टिंग है। वन, ठीक है, वन ये भी है। ठीक है, वन वन, वन टू एंड थ्री, थ्री तक नेस्टिंग है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि थ्री तक नेस्टिंग है, तो थ्री हम जितना भी इसमें वन टू थ्री देंगे उतने डेप्थ तक ये उसकी नेस्टिंग को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रिजल्ट में ले लेते हैं इसको और यहाँ रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे हमने यहाँ पे 12 34 55 और ये 23 45 34। हाँ, ये एक एरे था यहाँ पे राइट साइड में जो कंसोल में दिखा रहा हूँ, ये एक एरे में था। तो इसने क्या किया, इस वाले एरे को रिमूव कर दिया। तो ये क्या करता है फ्लैट, बाय बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ये वन वैल्यू लेता है। यानी कि आप इसके अंदर कुछ डेप्थ पास करो या ना करो, अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वन लेगा, इसे चाहे लगाओ या ना लगाओ। तो यानी कि अगर एक बार जीरो भी लगा के देख लेते हैं, जीरो से लगाया तो आप देखो, जीरो लगाया, ठीक है, 23 45 34, यानी कि जिस फॉर्मेट में हमारा है उसी फॉर्मेट में ये कंसोल है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसने ये फर्स्ट लेवल की जो नेस्टिंग थी वो हटा दी। यानी कि यहाँ पे भी एक फर्स्ट लेवल की नेस्टिंग थी। ठीक है, तो उसको हटा दिया। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हमारे पास 34 एंड 34, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये एक दो एरे और रह गए, एक 34 का, एक 38 का। ठीक है, तो हमारी जो वन लेवल की नेस्टिंग थी ये वाली, और एक ये हमारी रिमूव हो चुकी है क्योंकि हमने इसे फ्लैट यूज़ कर लिया है। अब हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की,
1 देंगे तब भी यही हमारे पास वैल्यू होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है? अभी भी देखेंगे तो सेम रिज़ल्ट रहेगा, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि ऑल लेवल पे हमारी इसकी नेस्टिंग जो है रिमूव हो जाए, तो हम इसके नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 2 देंगे, तो आप 2 देखेंगे तो देखेंगे कि अब जो एक ही रह गया 11 नंबर पे जो 38 है, ठीक है? यही एक एरे में रह गया है, नेस्टिंग एरे रह गई है। अगर मैं इसके आगे 3 लिख देता हूँ, 3, अब देखिए ये सिंगल सिंगल एरे बन गया है, सिंगल एरे, इसके अंदर कोई भी नेस्टिंग एरे नहीं है। तो हम जितने भी इसके अंदर वैल्यू, जितनी भी डेप्थ यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जितनी भी डेप्थ है इसमें, उतने ही हम वैल्यू यहाँ पास करेंगे, तो ये नेस्टिंग को रिमूव कर देगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, फ्लैट का, और इसका बहुत यूज़ होता है जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करोगे, रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो इसका बहुत यूज़ देखने को मिलेगा। कई बार क्या होगा, आपको डाटा के साथ इस तरह से नेस्टिंग एरे मिल जाएगा, तो आप जब मैप या कोई लूप लगाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो लूप वो सही चलेगा, फिर एक और एरे एरे आ जाएगा, तो यहाँ पे लूप आपको बार बार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक फ्लैट एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्लैट एरे में कन्वर्ट करके फिर उस पर लूप लगाओगे तो आपको कोई कंडीशन चेक वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सा आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि मान लो यहाँ पे और भी एरे हैं, डाटा से मान लो हमें नहीं मालूम चल रहा कि और कितने, एक मिनट, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ लगाया, एक मिनट देख लेते हैं, एक क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे हम दे देते हैं 9, ओके, 0 शायद लेता नहीं हो, ऐसा है क्या, नहीं 0 ले रहा है क्या, 9, थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 देते हो, 9 देते हैं, ठीक है, पता नहीं 0 से क्यों ये गड़बड़ हो रहा है, एक और 0, डबल 0 में शायद मिस्टेक है, ठीक है, सिंगल 0 दे सकते हैं। तो आप देखोगे कि हमने, देखें, ये 12 नंबर पे हमारे पास एक और एरे आ गया है, यानी कि हमें जो 3 लेवल तक की इसकी नेस्टिंग थी वो तो हमने 3 लिख दिया, लेकिन अब एक लेवल हमने और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें एक एरे और दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये 4 लेवल तक का हो गया है, तो मैं 4 लिखेंगे, तो अब ये पूरा फिर से सिंगल एरे में हो गया है, फ्लैटेन एरे बन चुका है, ठीक है। तो हमें मान लो डाटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितनी नेस्टिंग है उसके अंदर, बहुत मतलब 1 2 3 4 10 भी हो सकती है। तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमें पता हो कि भाई नेस्टिंग कितनी है और हम उसके हिसाब से नंबर दे पाएँ, तो थोड़ा ये मुश्किल है। तो इसके लिए इसमें होता है, हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें बिल्कुल डीप लेवल तक 0 नेस्टिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। इन्फिनिटी लिखने से क्या होगा कि हमें हमें 1 2 3 देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब यही हो गया, चाहे कितनी भी डीपर नेस्टिंग हो, 1 हो या 100 हो या 20 हो या 50 हो, हमें देखना नहीं है, जितना भी हो उसको रिमूव कर दो। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मतलब ये इन्फिनिटी इसको ऐसे लेगा कि जितनी भी नेस्टिंग होगी उसको रिमूव करके एक सिंगल फ्लैटन एरे में रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही इस फ्लैट का काम होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 वैल्यू लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही है इस फ्लैट एरे फ्लैट मेथड में। एक और होता है फ्लैट मैप होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोनों में कुछ कॉमन है, और फ्लैट मैप थोड़ा उसमें हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।